जहाँ पर उनको इज्जत दी जाए। इसकी दूसरी पंक्ति है, अपनी आंचल की शीतल छाया में, दुख की कतारों की किराया में, बेटे की जिंदगी की ख्वाहिश में क्यों माँ अपनी जिंदगी गवाई। जब अगर हमारे सामने, कहते हैं जब हमारे सामने बड़ी मुश्किलें आ जाए तो अगर हम माँ की आंचल में हैं तो वो मुश्किल की अनुभव नहीं होती। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि वो मुश्किल में इतनी ताकतें नहीं होती जो माँ की ममता से जीत पाए और हम तक पहुँच पाए। इसलिए माँ की आंचल की अनुभूति एक अलग ही रंग प्रदान करती है जो हमें सुख और सुकून की जिंदगी देती है। और एक माँ की ममता के सामने दुनिया की, संसार की जितने भी कठिन से कठिन समस्याएं हैं वो फीकी पड़ जाती है, क्योंकि माँ की ममता में इतनी ताकत होती है कि वो परेशानी उनको देखते ही अपनी फितरत बदल लेती है। तीसरी पंक्ति है, तेरी पलकों की राह में बन गया रुकावट आपकी आह में, फिर भी बेटे की मंजूरी आपने दी पहली ख्वाब में। जिंदगी आज उस मोड़ पे पहुंच चुका है कि संतानें अपनी प्रेम मोह के कारण अपनी माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य, आज एक 2 माह के, 1 साल के प्रेम के खातिर उस माँ को भूल जाती हैं या भूल जाते हैं जो उन्हें कभी 9 महीने तक कोख में रखी है और इतनी परेशानी झेलकर उसे इस संसार में लाई और सारी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए उसे इस तलक कामयाब बनाई कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन एक छोटी सी प्रेम मोह में उस माँ की, उस बाप की इज्जतें की धज्जियां उड़ा देती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक बेटी को या एक बेटे को हमेशा ये सोचना चाहिए कि माँ की कीमतें क्या होती है। माँ हमेशा हमारे बारे में वही सोचेंगे जो हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो। वो कभी भी हमारे बारे में बुराइयां नहीं कर सकती। यह मान लो तुम एक ब्रह्मा का रेखा है जो कभी भी निरर्थक सिद्ध नहीं हो सकता। इसी का 4th पंक्ति है, दुश्मनों की आड़ से ना पनपने दी मेरे आसपास, यूं ना बिछड़ पाऊंगा आपसे, चाहे क्यों ना गुजर जाए मौत पास। यह पंक्ति एक संतान अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, दुनिया की सारी समस्याएं अगर मेरे सामने भी आ जाए तो मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, कभी भी आपसे दूर नहीं रह सकता। यह एक वो संतान की काम है जो वो माँ चाहती है कि मेरा संतान ऐसा हो। लेकिन इस युग में ये शायरी देखने को मिलती है कि कोई संतान अपनी माँ से ये बातें कहे। आज की संतान अपनी माँ के बजाय उस प्रेम मोह को ये बात कहती है जो उन्हें 1 साल की अवधि में मिलते हैं और कुछ ही क्षण के बाद वो बंधन टूट जाता है और वो अपने जगह आ जाते हैं। उस बंधन के कारण वो उस माँ को भूल गया, उस बाप को भूल गया जिन्होंने उसे इतने सालों से ख्याल में रखा, इतना बड़ा शुभचिंतक बना, उनके लिए हर समस्याओं को अपने और बढ़ाया और हर समस्याओं से जुलझा। उस माँ बाप को भूल जाते हैं। इसी के अंतिम और लास्ट पंक्ति है, तेरी आस से ना जाऊंगा कभी, अपनी तरक्की पर नाज होगा जब भी। माँ मेरी दौलत है गुमान करूंगा तभी, तेरी यादों को फिर जिलाऊंगा यही। माँ इतने सारों लोग की प्रेम के बदले हमसे एक ही चीज मांगती है कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। और वो अपने लिए नहीं,
तुम्हारे लिए या हमारे लिए ही सोचती है, क्योंकि वो जानता है आने वाले समय में लोग तुम्हें शक्ल या फितरत से नहीं पहचानेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगा, अगर नहीं होंगे तो समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। इसी बेइज्जती की प्रभाव अपने संतान पर ना पड़े, इसलिए वो माँ चाहती है कि तुम उस हद तक कामयाब हो जाओ जहां पर तुम्हें समाज हमेशा वो दृष्टि से देखे जो मेरी दृष्टि कह रही है। एक माँ अपनी संतान की इतनी बड़ी शुभचिंतक होती है कि वो अगर संतान अपनी माँ के प्रति भी बुरा भावना से सोचे, लेकिन वो माँ उसके लिए हमेशा अच्छे ही शुभचिंतक बनते हैं। एक माँ की संसार की वो ताकत होती है, वो अस्त्र होती है जो एक संतान के लिए सफलता की पहली पग होती है। इस संसार में सबसे पहले माँ ही गुरु बनती है और माँ ही हमें उस संस्कार तक पहुंचाती है जिसके पश्चात हम लोग अपनी तरक्की की राह खोज पाते हैं और संसार को यह दिखाते हैं कि मानवता की कदम क्या होती है। ये एक माँ ही बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अपने संतान अपनी दौलत को किस प्रकार उस सफलता तक पहुंचाए जिस सफलता के लिए वो इस संसार में आए हैं या आई है। इसलिए एक बेटी या बेटों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक छोटी सी प्रेम मोह में वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और किसी अलग शहर में जाकर बस जाते हैं। यह एक गिरी हुई हरकत दर्शाती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ पिता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इस धरती पे आते हैं तो उस समय जिस प्रकार माँ हमारी ख्याल रखती है, समय आने पर जब तुम बड़े हो जाओ, माँ की वो उम्र चली आए जहाँ पर वो कोई भी काम करने में सार्थक सिद्ध ना हो, तो उस समय उस माँ के लिए तुम्हें माँ और पिता बनना पड़ेगा। और जो संतान यह अनुभूति लेके इस संसार में आए हैं वो संतान सार्थक सिद्ध होते हैं। जय हिंद,